चाहे हम जितनी मर्जी थ्योरी बना ले कि गोजो विल बैक, जैसे मर्जी वो कैसे भी आ सकता है, हमारे पास हजारों थ्योरी क्यों ना हो, बट ये डिपेंड करता है जेजे की किसकी वजह से चल रहा है। गोजो सातोरू। लोग जेजे की मांगा क्यों पढ़ रहे हैं? गोजो सातोरू के लिए। मैंने जेजे की क्यों स्टार्ट किया? गोजो सातोरू के लिए। जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर कौन है? अभी तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोजो सातोरू के बारे में और क्या उसका कमबैक हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तक की जितने मैंने अभी तक वीडियोस देखी है गोजो के बारे में, वो सभी कह रहे हैं कि गोजो का कमबैक हो सकता है और शायद ये भी हो सकता है और मेरी भी शायद प्रेडिक्शन गलत हो सकती है कि गोजो का कमबैक नहीं हो सकता आगे के आने वाले चैप्टर्स में। यूके सुकुमो के बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, जिसने की केंजाकू को इविल बना दिया था, आई मीन गैतो को बना दिया था। जब गैतो उसके साथ फाइट कर रहा था उस टाइम पे वो उसे आधा काट देता है और वैसा ही सिमिलर केस हुआ था अपने गोजो के साथ। इस पैनल पे तुम साफ साफ देख सकते हो कि इस लड़की के पेट में एक मैसिव होल हो चुका है, बट लेटर ऑन ये उससे भी सरवाइव कर देती है और वहाँ पे गोजो भी आधा कटा हुआ है और शायद वो उससे भी सरवाइव कर ले जस्ट लाइक हर। तुम अगर हम बात करें उसकी अवेकनिंग की, तो फर्स्ट अवेकनिंग उसकी तब हुई थी जब वो तोजी से फाइट कर रहा था। वहाँ पे उसका हेड सरवाइव कर चुका था जिस कारण वो अगेन कम बैक करता है उस फाइट में। अब जब भी गोजो होलो पर्पल टेक्निक यूज करता है तो उसके साथ एक व्हाइट कलर की लाइन भी होती है जो कि पहले नहीं दिखती थी। शायद ये एक इंडिकेशन हो सकता है सेकंड अवेकनिंग का और शायद एक मेजर फोरशैडोइंग हो सकती है अपने ग्रेट मंगाका के द्वारा। जस्ट इमेजिन कि नेक्स्ट चैप्टर में शायद गोजो का कमबैक हो ही जाए, बट अपना गोजो वैसा नहीं होगा जैसे कि वो पहले था। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि यूता और शोगो काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे पुराने चैप्टर में, तो शायद वो कहीं साइड बाय साइड गोजो को रिवाइव कर रहे हैं रिवर्स कर्स टेक्निक के द्वारा। यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि शायद वो अपनी आइस की पावर्स को लूज कर ले, जिसके द्वारा गोजो एक बिल्कुल नॉर्मल मैन बन जाएगा और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कि वो भी है। अगर ऐसा सही में होता है और हम सोच रहे हैं कि गोजो का बिल्कुल तगड़ा वाला कमबैक हो चुका है और शायद हमें चाहिए भी नहीं कि गोजो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम यहाँ पे भूल गए हो कि वहाँ पे सामने उसके पास सुकुना खड़ा है जिसने कि उसे उस लेवल पे भी हराया था और अब तो वो एक एवरेज मैन बन चुका है। सो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा उसके बाद, तो सीधा इंडिकेशन है कि पूरी डेथ हो चुकी है गोजो की। अगर मैं अपनी बात पूरी शेयर करूँ यहाँ पे, तो तुमने काफी ज्यादा इंडिकेशन लगा लिया कि हाँ गोजो माइट कम बैक इन द नेक्स्ट चैप्टर। अपने मांगाका ने ये स्टेट किया था कि गोजो की वजह से अपने मेन कैरेक्टर की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कमी आ रही है, क्योंकि गोजो की वजह से सारा स्क्रीन टाइम उसे ही देना पड़ रहा है और लोगों की फैन सर्विस के द्वारा तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि अपने इतादोरी को भी स्क्रीन टाइम मिले, क्योंकि गोजो वर्सेस सुकुना को इतने टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि कब उनकी रीफाइट हो और उसके बाद हमें गोजो की विक्ट्री दिखे। इन्हीं कारणों की वजह से गोजो को हेट करते थे अपने मांगाका, जिस कारण अब उन्होंने एक बोल्ड स्टेप ले लिया है इसायामा को फॉलो करते हुए। इन द लास्ट में तुमसे यही कहूंगा कि तुम जितनी मर्जी वीडियो देख लो कि प्रेडिक्शन हो रही है कि गोजो माइट कम बैक, उसके रिलेटेड तुम कितनी से कितनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी को अपना लो, बट द फैक्ट ये है कि ये सब डिपेंड करता है कि ऑथर क्या चाहते हैं गोजो से रिलेटेड। अगर उनका मन हुआ तो वो गोजो को लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। तो अब तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि शायद गोजो का कमबैक हो सकता है या नहीं।